हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार अपने यूट्यूब चैनल इंडियन राज पे आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो आइए बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार हाल ही में जितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है, वह कितना है? तो वह है 1 लाख करोड़ रुपए। दूसरा है, हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोग्राफी का प्रयोग किया है, तो वह कहाँ है? मुंबई शहर में। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें जितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है, तो वह है 12,450 करोड़ रुपए। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरुआत की है, तो वह कर्नाटक सरकार ने नेकर योजना की शुरुआत की है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जी आकाश। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत जितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है, वह है उनकी संख्या 89 ऐप्स। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में जिस कॉमेडियन का निधन हो गया, उनका नाम था जगदीप। उनका नाम क्या था? जगदीप। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है, वह है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर जितने साल करने का निर्णय लिया है, वह है 2 साल किया है। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, उनका नाम है जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा का नाम क्या है? जयंत कृष्णा। जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है, उनका नाम है करूर वैश्य बैंक। वैश्य बैंक। आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोधकर्ता ने, सॉरी दोस्तों, अगले में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोधकर्ताओं ने भारत और जिस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिक परीक्षण शुरू करने की योजना बना रही है, तो है अमेरिका। अमेरिका के साथ ऐसा कर रही है भारत सरकार। अगला है कि हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बर्ड विंग तितली। गोल्डन बर्ड विंग तितली, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और नोट्स बनाते चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, आप वीडियो को देखिए और इसके नोट्स बनाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं, तो उन 2 देशों का नाम क्या है? श्रीलंका और दूसरा कौन सा है? मालदीव। 2023 तक कौन सा बीमारी? खसरा और रूबेला को समाप्त करने की बात कही गई है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ ओपन स्काई समझौता करने की बात इच्छा व्यक्त की है, तो उसका नाम है भारत। भारत ने किया है, तो ओपन स्काई समझौता भारत ने किया है। हाल ही में
हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है तो वह उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने ये बता दिया है कि चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करें। अगला है दोस्तों कि विदेशी समाचार वितरण संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने जिस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है वह है नेपाल। लेकिन भारत के एक जो सरकारी चैनल है, जो डीडी न्यूज़ चैनल है, उसको नहीं बंद किया है उसको अभी मंजूरी मिली है, अभी चल रहा है वो। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने जिस सीईओ का इस्तीफा मंजूर किया है वह है राहुल जौहरी। कौन? राहुल जौहरी। बीसीसीआई इनके सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए जितने नए पुलों का उद्घाटन किया है, उसमें कितने उद्घाटन किए हैं पुलों का? तो 6। रक्षा मंत्री 9 जुलाई 2020 को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए हैं। उसमें पुलों की संख्या कितनी है? पुलों का उद्घाटन किया गया 6। जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ आत्मसमर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है वह है ऑस्ट्रेलिया। अगला है दोस्तों कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब तक जितने साल की होगी वह कितने साल की होगी? 4 साल की होगी। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विश्व चॉकलेट दिवस वर्ल्ड चॉकलेट्स डे तो मनाया जाता है कब? 7 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है तो है असम राष्ट्रीय उद्यान को। असम क्या देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है असम सरकार ने। जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगारों युवाओं के साथ एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की वह है महाराष्ट्र। विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना SNGRBP के लिए भारत को जितने करोड़ रुपए का समझौता किया है तो कितना दिया है? 3023 करोड़ रुपए दिए हैं। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपना पद से हटना पड़ा वह है, उनका नाम क्या है? बहादुर सिंह। क्या नाम है उसका? बहादुर सिंह। अमेरिका ने जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है तो वह है WHO। अमेरिका ने जिस संगठन से आधार किया है उनकी घोषणा कर दी गई है WHO द्वारा। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान प्राप्त है भारत को। वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 34वां। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंजेती श्रीनिवास को किया गया है। इंजेती श्रीनिवास को किया गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक और संरचना के विकास के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। 5। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना से की है? अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? मध्य प्रदेश में सभी घरों को